तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है। सच कोई मुझसे पूछे तो तू भारत है। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के लिए एक प्रसिद्ध कवि ने कही थी। इनके शौर्य और पराक्रम की गाथा सुनकर ये पंक्तियां भी बहुत हल्की हो जाती हैं, क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि अगर पूरे विश्व के पराक्रमी इतिहास में से अगर हिंदुस्तान का इतिहास निकाल दिया जाए तो पूरे विश्व के इतिहास में शौर्य और पराक्रम की गाथा नहीं रहती, और पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में से अगर मेवाड़ का इतिहास, वीरता का इतिहास हटा दिया जाए तो फिर हिंदुस्तान के इतिहास में भी कुछ नहीं रहता। हम कल यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान होना है और हम यहाँ पहुंचे हैं। गाजियाबाद लोकसभा का ये 84 क्षेत्र है, समाना गांव। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे ये तस्वीर दिखाई दी। मेरे पीछे महाराणा प्रताप की चेतक पर तस्वीर लगी हुई है और मां पन्ना धाय की उदय सिंह को हाथ में लेकर तस्वीर लगी हुई है। मैं आपको जब इनकी तस्वीर मैंने लगी देखी तो जो इतिहास था मेरे मन में वो दोहराने लगा। दौर 1530 के करीब था, जब महाराणा सांगा की खनुआ के युद्ध के बाद उनके 86 घाव हुए थे। 86 घाव होने के बाद भी एक पांव कट गया, एक हाथ कट गया, एक आंख फूट गई। उसके बाद भी उन्होंने विजय पताका खनुआ के युद्ध में लहराया था। उसके बाद वो बीमार रहने लगे। 1534 के करीब जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया तो महारानी कर्णावती, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने जौहर कर लिया। महाराणा सांगा के दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। महाराणा सांगा की बीमारी के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद, क्योंकि महाराणा सांगा हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा शासक रहा है, बहुत पराक्रमी शासक रहा है, और कुछ बुजुर्ग तो यह भी बताते हैं कि महाराणा प्रताप से भी उन्हें बहुत बड़ा शासक बताते हैं। उन्होंने जब मुगलों पर विजय प्राप्त की तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक विजय स्तंभ बनाया। वो विजय स्तंभ भी महाराणा प्रताप की उस विजय को, महाराणा कुंभा की उस विजय को ही याद दिलाता है। जब कर्णावती ने जौहर कर लिया तो अब जो उनके पुत्र थे विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की जिम्मेदारी मां पन्ना धाय पे आ गई, पर दोनों की आयु बहुत कम थी। तो जो चित्तौड़ की गद्दी को जो कब्जाना चाहता था बनवीर, वो पहले तो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है जो राणा सांगा के पुत्र थे, और उसके बाद रक्त रंजित तलवार को लेकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तरफ चलता है। उसे अब राणा उदय सिंह की हत्या करनी थी। राणा सांगा का वंश खत्म करने के बाद अब उसे चित्तौड़गढ़ का शासक बनना था। यह बात किसी तरह मां पन्ना धाय को पता लग गई। उन्होंने, उदय सिंह की आयु बहुत छोटी थी और उदय सिंह की आयु का ही उनका पुत्र था चंदन। उन्होंने अपने पुत्र को उदय सिंह के पालने में सुला दिया, और जब मदिरा का सेवन करके बनवीर रक्त रंजित तलवार लेकर आया तो उसने उदय सिंह समझकर मां पन्ना धाय के पुत्र चंदन की हत्या कर दी, और मां पन्ना धाय ने चित्तौड़गढ़ का उत्तराधिकारी बचाने के लिए, मेवाड़ का उत्तराधिकारी बचाने के लिए उदय सिंह को किले से बाहर निकाल दिया, कुंभलगढ़ भेज दिया। उदय सिंह ने 15 वर्ष की आयु में दोबारा चित्तौड़गढ़ को हासिल कर लिया। तो ये इतिहास मेरे मन में इसलिए आ गया क्योंकि मैंने मां पन्ना धाय की तस्वीर देखी। तो इस इतिहास को हम सुनकर यह भी कह सकते हैं कि मां पन्ना धाय से बड़ा त्याग और बलिदान, इन्हें त्याग की मूरत इसीलिए कहा जाता है कि शायद अपना पुत्र चंदन के तलवार से टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी आंखों से एक भी आंसू इसलिए नहीं निकाला कि कभी बनवीर को यह शक ना हो जाए कि उदय सिंह को उसने नहीं मारा है। वो ये दर्शाना चाहती थी कि उदय सिंह की मृत्यु हुई है तो मेरी आंखों में आंसू क्यों आएंगे, जबकि मृत्यु तो, हत्या तो उनके पुत्र चंदन की हुई थी।
आज माहौल जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। अब मैं अपनी भूमिका में आ जाता हूं कि कल यहाँ कुछ ही घंटे बाद सुबह यहाँ पोलिंग सेंटर है, शायद इंटर कॉलेज है कोई, और यही मतदान होना है। 6000 के करीब पोल है, यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग और लोग बैठे हैं। हम बात करते हैं माहौल क्या है, और माहौल जानना है यूं भी जरूरत पड़ जाती है कि बताते हैं कि ठाकुर समुदाय है वो नाराज चल रहा है, पर योगी आदित्यनाथ आए, राजनाथ सिंह आए, उन्होंने कहा कि ये कौम हमेशा राष्ट्र के लिए गई है, राष्ट्र के लिए समर्पित हुई है। अब उनकी बात का कितना असर रहा, क्या इनके मुद्दे हैं। बाबा नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयवीर सिंह सिसोदिया है। अच्छा, तो कल चुनाव है? कल चुनाव है। तो ये बस खड़ी है, बारात जा रही है कहीं? ये बारात जा रही है नंगा छिद्दू से। अच्छा, कहाँ जा रही है बारात? अलीगढ़ जा रही है। अलीगढ़। तो 10-5 मिनट में निकल जाएगी बस? हाँ। तो कल वोट तो डालोगे? वोट रात को आ जाएंगे 10 बजे। 10 बजे तक आ जाओगे। अब यहाँ से मैं आप बता दूं कि भाजपा ने अतुल गर्ग को टिकट दिया है। लगातार इस गाजियाबाद लोकसभा सीट से 2 बार वीके सिंह रहे, उससे पहले यहाँ राजनाथ सिंह एमपी बने, 4 बार रमेश और 4 बार रमेश चंद तोमर बने। लगातार गाजियाबाद लोकसभा पे ठाकुर समाज ने प्रतिनिधित्व किया है, पर इस बार किसी कारण यह टिकट बदल दिया गया। और पिछली बार भी जो वीके सिंह चुनाव जीते, लगभग 5.5 लाख से वोटों से चुनाव जीते, तो कुछ समाज में नाराजगी भी थी और वो देखने को भी मिली। पर योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह और कई बड़े नेताओं ने आके बुजुर्गों को, युवाओं को समझाने का प्रयास किया। अब देखते हैं, तो अब है नाराजगी या कुछ खत्म हुई है? ऐसा हाथ में दे दो मेरे में, चल भी रहा। जब भी आवाज आएगी, तेज बोलो। मेरा नाम जयवीर सिंह सिसोदिया है। 75 से 80 तक हम जनता पार्टी में रहे, उस ऊपर जनसंघ में रहे। दिनेश गर्ग का जो अतुल गर्ग है, इसके बाप थे दिनेश गर्ग, उसको भी जनसंघ में हमें दीपक के निशान से चुनाव लड़ाया। और 80 से और 2024 6 अप्रैल तक 45 साल हमें पार्टी में हो गई। यहाँ में राजपूत की उसकी कोई बात नहीं है। ये राजपूत का, मुसलमान का, हिंदू का, उसका भी नहीं। देश की राष्ट्रीय और सनातन धर्म को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। और जो सबका साथ सबका विकास कर रहे थे मोदी जी, उसमें अब उनको दिख रहा है जिसका विकास हुआ है वो वोट नहीं देंगे, उसके बारे में वो कोई नया कदम उठाएंगे। तो उसी उत्साह से करोगे मतदान जो 2019 और 2014 में? अभी उत्साह से कर रहे हैं, पार्टी आ गई है, उनका इंतजाम करके आ रहे हैं, बारात जा रही है और फिर आ जाएंगे। मैं 70 साल की उम्र में अपने गांव का बूथ प्रमुख हूँ और गांव के सब। और हमारे साथ युवा यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, सब वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपचंद सिंह। तो क्या माहौल है? माहौल बढ़िया चल रहा है। बता रहे हैं कि साइकिल को जिता रहे हैं यहाँ? नहीं नहीं, कोई नहीं, कमल का बटन चलेगा खाली यहाँ पर। ठाकुरवाद है, टाटा 84 है हमारा। आप वहाँ ठाकुर नाराज हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं है, सब ठीक ठाक। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह सिसोदिया सर। तो सिसोदिया हो तो कोई नाराज होगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, पहले कमल का बटन दबेगा, बाद में सब कुछ काम होएगा जी। ये सब अफवाह फैलाई जा रही है कि ठाकुर नाराज है, ये सब अफवाह चल रही है। नहीं तो फिर वहाँ शोर क्यों मच रहा है सड़क पे? बहुत कहीं नहीं मच रहा शोर, आप नहीं, कहीं नहीं मच रहा। नहीं है, आप कहीं भी पूरे क्षेत्र में देख सकते हो, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, कोई शोर नहीं। ये कह रहे हैं कि विपक्ष के ये कह रहे हैं महंगाई बहुत है, विपक्ष तो कहता ही रहेगा, कानून व्यवस्था नहीं है। महंगाई जब नहीं रुकी ये तो खुद चलता रहेगा, ये तो विपक्ष करता है। अच्छा, योगी जी की कानून व्यवस्था कैसी है? हाँ जी, बढ़िया। आज ही जंगल में पड़े रहे और रात को जब चोर आए करे खड़ा और करे कि भैंसा न लतवाओ, अब साले छोड़ कर चले आओ तो भी ना आ जाए। अच्छा, और एक तरफा भाजपा की वोट पड़ेंगी यहाँ तो। तो ये आपका ये जो समाना सेंटर है, इसमें 5-6 गाँव, ये आपका ही माहौल है? सभी को समाना सेंटर पे एक तरफा जाएगी। अच्छा, हाँ जी। हाँ भाई साहब, कुछ है ये? सब बढ़िया है भैया। नाराजगी तो थी लेकिन सब वो दूर कर दी गई है, ऐसा कुछ ना है। ये तो किसने दूर कर दी? जनता सब मोदी और योगी के काम से खुश हैं। वो सनातन को, हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसलिए बता रहे हैं कि गाजियाबाद से बसपा के कुंडीर साहब भी लड़ रहे हैं, तो फिर वो तो राजपूत हैं, उनको वोट नहीं जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, वोट भाजपा को है, भाजपा के साथ थे, साथ हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ हैं। कमल पे ही मोहर लगनी है। 5 लाख से पहले जीते, अब कम ना आ गई।
तो ये अभी कई पंचायतें हुई आपके समाज की, कई पंचायत। हाँ जी, पंचायत कर रहे हैं, वो एमएलए की भूमिका बना रहे हैं, कुछ राजपूत को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इस चुनाव से लेना देना नहीं है कुछ। वो समझे अगर स्थिति सुधर जाए और हम यहाँ पर एमएलए का चुनाव लड़ें। चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं ये किसान मोर्चा। हाँ। आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र भाई जी। तो नरेंद्र भाई, ये जो विरोध की हवा है ये फेसबुक और सोशल मीडिया तक है, बूथ पे भी दिखेगी? बूथ पे ना दिखे। अच्छा जी, फूल दिखेगा बूथ पे। नहीं तो पंचायत में तो भीड़ बहुत जा रही है, वहाँ ननौता पंचायत हुई, पंचायत तो थी। अच्छा योगी नहीं हुई। अच्छा मोदी जी अलीगढ़ आए अभी जी 4-5 दिन पहले जी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक ऐसा अपना घोषणा पत्र बनाया है कि जिसके पास अगर समाने में एक मकान है और एक मकान पिलखुआ में है तो एक छोड़ना पड़ेगा, और जिस पे जमीन ज्यादा है और वो जो उस प्रॉपर्टी सर्वे करा के उसे फिर कांग्रेस ने कहा, मोदी ने, ये कांग्रेस ने कहा था, उससे पहले मनमोहन सिंह ने कहा, ये मोदी ने नहीं कहा। ये मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस एक मैनिफेस्टो लाई है, घोषणा पत्र, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक संपत्ति का सर्वे कांग्रेस अगर जीतती है तो ये कराएगी कि अगर कांग्रेस किसी ने कहा संपत्ति ज्यादा है या एक की जगह 2 मकान है तो एक मकान लेकर वो रोहिंग्या और घुसपैठियों को दिए जाएंगे। तो इसमें क्या कहें? रोहिंग्या तो रहने ही नहीं है अब जुलाई के, इसके बाद 15 अगस्त झंडा फहराने के बाद रोहिंग्या तो चले जाएंगे उनको। नहीं वो तो ये कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं आ रही, अखिलेश यादव जी ना, अखिलेश कह रहे, अखिलेश ने अपने पिताजी कुर्सी तो छीन ली, अध्यक्ष पद की। सर 19 में भी रचाता है, इन्होंने रचाया था 19 में भी बनी, अब भी बनेगा। अच्छा, इन पर ना रुके, ना रुके, इन पर ना रुके। सब दल वो तो ये कह रहे हैं गाजीपुर हार रहे हैं और कहने दो ना, रिजल्ट बतावे, रिजल्ट बता देगा बाद में 4 जून को रिजल्ट बता देगा। 401 हो गई अब। 36% बीजेपी को वोट मिली थी, अगर 2% भी बढ़ गई तो 404 पे पहुंच रहे हैं, और 404 पे पहुंचना है लोकसभा में 521 आदमी सांसद होना, राज्यसभा प्लस अब एक बात बताओ जी, यहाँ से तो मायावती ने भी राजपूत कैंडिडेट, राजपूत कोई रहा, तो सहारनपुर का राजपूत के मार तो बीके सिंह भाग गोल, कोई बात ना, राजपूत बाहर का, अरे बाहर का विरोध कर रहे थे भाई, लोकल चाहिए हमें, आपका टिकट यहाँ के को चाहिए, यहाँ के को मिलो, बीके सिंह को नहीं तो कटो, राजू और तलवार के मारो जूते 4, अब कहाँ जाएंगे हम, राजपूत भेज दिया, इसलिए तो यहाँ भी राजपूत हो जाओ, बीजेपी की वोट काटेंगे लेकिन वोट नहीं करेंगे। ठाकुर भी तो भाजपा में से आया है, मायावती में जो आया ना, चलो मायावती जहाँ टिकट दे रही है वो बीजेपी की वोट काट दे रही है, बीजेपी का वोट इतना समझदार है वो अपने वोट नहीं, यूथ की वोट है, तुम्हारी वोट है, यूथ की तो अब क्या है, तो बेरोजगारी बहुत है, नौकरी कहाँ पे भाई बेरोजगारी है बताओ? नहीं वो आप गाँव से बाहर निकलोगे ना, लोग बता रहे हैं, हजार विपक्ष की मांगियां, महंगाई, राहुल गांधी सबसे बड़ा पप्पू, नहीं ठीक है, बीजेपी इज द बेस्ट गवर्नमेंट, हमारी सारे वोट बीजेपी को। नौकरी भाई बहुत रोजगार है, बाहर निकलो, आप दिल्ली से बाहर जाओ, बहुत जॉब भाई, बहुत जॉब है यार, कहीं भी अफगानिस्तान की संपत्ति सब छीन ली, नौकरी छीन ली, और जब दूसरे का शासन हो जाएगा फिर नौकरी में हम क्या करेंगे, जब देश सुरक्षित है हम सुरक्षित है। नहीं वो पंचायत करके यूँ कह रहे हैं कि देश छोड़ो, पहले जाति बचाओ, समाज बचाओ, समाज कैसे, ठाकुरों को बचाओ, समाज तो देश होगा, पहले देश सुरक्षित है। सब सरकारी अफसर है, धौलान में पंचायत हुई, कितने आदमी के 400 है, मुझसे कह रहे 1 लाख आएंगे, मैंने तहसील में शर्त लगा लो भैया 400 आदमी वो बाहर के। नहीं वो ये कह रहे हैं समाज की लड़ाई लड़ी जा रही है, जो लोग नहीं आ रहे वो भाजपा के गुलाम है। समाज की लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब पहले जो लिस्ट आउट हुई पता था बीके सिंह का टिकट कट रहा, जब कहाँ चले गए राजपूत, हम भी मांग रहे थे टिकट, नड्डा से भी मिले, मोदी से मिले 3 फरवरी को, तो आप तो कैंडिडेट रहे, हम भी मांग रहे, हमने मांगा। ये बहुत पुराने। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम है सुनील। जब कोई ना बोला तो सुनील भाई क्या माहौल है अब? बहुत बढ़िया माहौल है। साइकिल चल रही है यहाँ तो? जी साइकिल कहाँ चल रही, खड़ी है अब तो। साइकिल कभी चली है ना चली ना चल रहा है। हम तो जब तो हमने हमारी वोट आई है, हमने तो बीजेपी को ही वोट दी है। और भाजपा को ही रहे। जब से हम वोट गिरने लगे हमारे तो वोट आई है तो बीजेपी को ही रही है आज तक। अच्छा आप किस समाज से हैं? सिसोदिया ही है। आप भी राजपूत हो? हाँ जी। तो कोई राजपूतों से भी अलग हैं, कोई उनसे भी पूछे, तो सब एक जैसे ही होंगे।
पंडित जी क्या नाम है ये बताओ? जितेंद्र शर्मा। तो क्या है अब के डॉली शर्मा जीत रही है जी, बिल्कुल एक तरफा। तो भाजपा को तुम ना हो हैं? भाजपा हम काय को वोट देंगे भाजपा को? हम तो डॉली शर्मा को देंगे। डॉली शर्मा एक तरफा जीत हो रही है, मोमडन वोट वहीं पे ही है। अच्छा। और ब्राह्मण वोट लोकसभा पे सबसे ज्यादा है और 50% क्षत्रिय समाज भी दे रहा है। हम यहाँ मौजूद थे समाना सेंटर पे नेशन इश्यूज के साथ। मयंक राणा, लोकसभा गाजियाबाद।